स्वागत है आपका इंस्पायर वॉइस हिंदी में, जहां किताबें बोलती हैं और आपकी जिंदगी बदलने वाली आवाज आपके दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड, जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, उनके पैसों को लेकर भ्रम दूर किया और सबसे जरूरी, उन्हें सिखाया कि अमीर सोचना क्या होता है। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने और इसमें दो ऐसे पिता की कहानी है जिन्होंने उन्हें जीवन भर के लिए दो अलग अलग रास्ते दिखाए। एक रास्ता गरीबों का, दूसरा रास्ता अमीरों का। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये दोनों पिता एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पुअर डैड यानी रॉबर्ट के असली पिता पढ़े लिखे, नौकरी करने वाले, ऊंचे पद पर बैठे, पर फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। रिच डैड यानी उनके दोस्त माइक के पिता कम पढ़े लिखे लेकिन पैसे की समझ रखने वाले, व्यवसाय और निवेश से कमाने वाले और आर्थिक रूप से बेहद सफल। रॉबर्ट कहता है, मैंने दोनों को सुना और फिर चुना कि मुझे किसकी बात माननी है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इन दोनों पिताओं की सोच में ऐसा क्या फर्क था जिसने एक को अमीर बनाया और दूसरे को संघर्ष में छोड़ा। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो, स्थिर आय कमाओ और सुरक्षित जीवन जियो। रिच डैड हमेशा कहते थे, मेहनत अपने दिमाग से करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, नौकरी नहीं दिमाग कमाता है। पुअर डैड को लगता था स्थिर सैलरी ही सुरक्षा देती है। रिच डैड कहते थे, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा खतरा है। पुअर डैड कहते, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं ये सोचो। देखा आपने, बस सोच बदलते ही दुनिया बदल जाती है। अब किताब का सबसे जरूरी हिस्सा, एसेट्स और लायबिलिटीज। यही वो ज्ञान है जो स्कूल में कोई नहीं सिखाता पर असल जीवन में सब कुछ बदल देता है। एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। एक आम आदमी क्या करता है, वह जिंदगी भर लायबिलिटी इकट्ठी करता है, बड़ी कार, बड़ा घर, ईएमआई पर चीजें, और फिर जिंदगी भर उसी का भुगतान करता रहता है। लेकिन अमीर इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करते हैं, जमीन, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टी। रॉबर्ट कहता है, अ पुअर मैन बाइज लग्जरी फर्स्ट, द रिच बाय लग्जरी लास्ट। यानी गरीब पहले खर्च करता है, बाद में सोचता है। अमीर पहले कमाई का सोर्स बनाते हैं, बाद में खर्च करते हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसे लोग समझते हैं कि अमीर लोग पढ़ाई नहीं करते, पर रॉबर्ट साफ कहते हैं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है पर फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्कूल हमें बताता है कि काम कैसे करना है, लेकिन ये नहीं बताता कि पैसा कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे बचता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। किताब की एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम बिकमिंग रिच और स्टेइंग पुअर। यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात माइंडसेट की है। अब बात करते हैं फियर और डिजायर की, दो चीजें जो हर इंसान के दिमाग पर राज करती हैं, गरीबी का डर और ज्यादा पाने की इच्छा। गरीब डर के कारण काम करता है, अमीर इच्छा को समझकर उस पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ता है। अगर आप केवल डर के कारण काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं ईएमआई ना रुक जाए, कहीं बिल ना बढ़ जाए, तो आप उस दौड़ में फंस जाते हो जिसे रॉबर्ट कहते हैं द रैट रेस, जहां आप दौड़ते रहते हो पर आगे नहीं बढ़ते। इससे बाहर कैसे निकला जाए? किताब कहती है, सीखो, कमाओ और अनुभव के लिए काम करो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब नौकरी छोड़ दो। नहीं, किताब बिल्कुल नहीं कहती कि नौकरी छोड़ो। किताब कहती है नौकरी के साथ दिमाग का इस्तेमाल करो, साइड में एसेट्स बनाओ, इनकम का नया सोर्स बनाओ, पैसा को मल्टीप्लाई करो। किताब में रॉबर्ट बताते हैं, मनी कम्स टू दोज हु नो हाउ मनी वर्क्स, यानी पैसा उस आदमी के पास जाता है जो पैसा चलाना जानता है। रॉबर्ट के रिच डैड ने उनसे कहा था, पैसा कमाना आसान है पर पैसा टिकाना कला है और पैसा बढ़ाना विज्ञान है। अब बात आती है टेकिंग रिस्क्स। गरीब सोचता है रिस्क मत लो, सब खराब हो जाएगा। अमीर सोचता है रिस्क लो पर समझदारी से लो, सीख कर लो। अमीर जानते हैं कि पैसा मौके के पीछे छुपा होता है, गरीब सोचते हैं मौका आया ही नहीं, अमीर सोचते हैं मौका खुद बनाना पड़ता है। इस किताब में एक और बेहद जरूरी बात है, सेलिंग एंड मार्केटिंग।
रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं सीखते, बेच नहीं सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो आपकी प्रतिभा भी बेकार है। यानी स्किल सिर्फ करने से नहीं आती, स्किल लोगों से कनेक्शन बनाने से आती है। अब एक हिस्सा जो बहुत लोग गलत समझते हैं, रिच डैड पुअर डैड अमीर बनो की किताब नहीं है, ये अमीर सोचों की किताब है, क्योंकि अमीर बनने से पहले अमीर सोचना पड़ता है। अंत में रॉबर्ट कहते हैं, दुनिया बदलती है पर पैसा कमाने के नियम वही रहते हैं। और वो नियम क्या हैं? कमाओ, खर्च से पहले बचाओ, एसेट्स बनाओ, सीखो, अनुभव लो और पैसा को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये किताब आपको बताती है, अगर आप अपनी सोच बदल लें, अगर आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में डालना शुरू कर दें, अगर आप लायबिलिटीज कम करने लगें और अगर आप पैसों को लेकर डरने के बजाय सीखने लगें, तो आपका भविष्य आपकी आज की आय से नहीं, आपकी आज की समझ से तय होगा। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसा आईना है जो दिखाता है आप आज जो कर रहे हैं, क्या वो आपको आगे ले जा रहा है या पीछे ढकेल रहा है। और अगर आप आज बदलने की हिम्मत कर लेते हो, तो कल कोई और किताब पढ़ रहा होगा और प्रेरणा के तौर पर आपका नाम ले रहा होगा। ये था इंस्पायर वॉइस हिंदी। अगर आपको हमारी ये आवाज आपकी सोच में एक छोटी सी भी रोशनी देकर गई हो, तो समझिए यहीं से आपकी सफलता की शुरुआत है। धन्यवाद।